जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को हमारे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये रीजनिंग का सेट नंबर 44 है और इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 27 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सारे प्रश्न रीजनिंग के। दोस्तों, इन सारी प्रश्न को मैं आपको पढ़ाऊँगा शॉर्ट मेथड से, जिससे हर एक प्रश्न कम से कम टाइम में सॉल्व हो सके। दोस्तों, आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके हमारे इस फैमिली से आप लोग जुड़ जाएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी दोस्त कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ फाइल आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा टेलीग्राम पर, तो आप लोग वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं पहला प्रश्न पर, और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए दोस्त, पहला ही प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम का। और देखिए ये प्रश्न क्या है, दिए गए वेन आरेख के आधार पर बताएं कि कौन सी संख्या निम्न को निरूपित करती हैं। वे लड़के जो स्पोर्ट में अच्छे हैं लेकिन डांस में नहीं हैं। दोस्तों, आपको वह संख्या निकालना है जो संख्या दिखा रहा है कि लड़के जो खेल में अच्छे हैं लेकिन डांस में नहीं है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे तो यह जो सर्किल है, सर्किल दिखा रहा है स्पोर्ट को, और यहाँ पर जो यह आयत दिया गया है यह दिखा रहा है बॉय को, और यहाँ पर जो त्रिभुज है यह दिखा रहा है डांस को। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर दो एक ऐसी संख्या है जो स्पोर्ट में है और जो लड़का में है, लेकिन यह जो दो हैं यह डांस में नहीं है। दोस्त, यहाँ से स्पष्ट हो गया कि यह दो ही वे लड़के हैं जो खेल में अच्छे हैं लेकिन डांस में नहीं। तो इसलिए यहाँ से एकदम फिक्स कि दो ही यहाँ पे उत्तर होने वाला है। देखिएगा, यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में, तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड धारणा का। देखिए यहाँ पे ध्यान से दोस्त, जब भी जीवन में कथन एंड धारणा का प्रश्न आए तो देखिए दोस्त, धारणा का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। बस आपको एक कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान में रखना है कि पॉसिबिलिटी वही सही होता है जो पॉसिबिलिटी कथन में निहित हो, अर्थात कथन में घुसा हो, अर्थात कथन के अकॉर्डिंग दिया गया हो। तो देखिए, यदि इस कंसेप्ट से धारणा सही हो गया दोस्त, तो देखिए वह धारणा 100% सही माना जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से दोस्त, यहाँ पे कथन में दिया गया है कि जो एक्स वाई से कहता है यदि आपको अपनी कंपनी की बिक्री में वृद्धि करनी है तो आपको समाचार पत्र ए में विज्ञापन देना चाहिए। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर साफ साफ एक एक्स है और एक यहाँ पर वाई है। एक्स वाई से कह रहा है कि यदि आपको अपनी कंपनी में बिक्री में वृद्धि करनी है तो आपको समाचार पत्र ए में विज्ञापन देना चाहिए। चलो भाई, इसके संबंध में देखिए दोस्त, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी दिया गया है। पॉसिबिलिटी नंबर यहाँ पे 1 चेक करते हैं। समाचार पत्र ए अन्य समाचार पत्रों की तुलना में अधिक व्यापक तौर पर प्रचलन में है। अब देखिए दोस्त, मैं आपसे क्या कहा था कंसेप्ट में कि पॉसिबिलिटी वही सही होगा जो पॉसिबिलिटी कथन में निहित हो। अच्छा, कहीं पर भी बताया गया है कथन में कि जो समाचार पत्र हैं वह बहुत ही फेमस हैं, इसका व्यापक तौर पर बहुत अधिक प्रचलन है, कहीं पर भी मेंशन है क्या? भाई बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ से स्पष्ट क्या हुआ कि इस पॉसिबिलिटी का कथन में कहीं पर मेंशन नहीं है, अर्थात यह पॉसिबिलिटी कथन के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए यह दोस्त यहाँ पे गलत हो गया। ओके, अब मुझे चेक करना है पॉसिबिलिटी नंबर यहाँ पे 2। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि वाई की कंपनी की बिक्री कम है। अच्छा बताओ भाई, कथन में कहीं पर भी मेंशन किया गया है कि वाई की कंपनी की बिक्री कम है? दो साफ नहीं मेंशन है, इसलिए आंखों देखा यहाँ पर हाल हो गया कि यह भी गलत हो गया। तो यहाँ से क्लियर क्या हुआ कि धारणा 1 एंड 2 दोनों यहाँ पर गलत है। अब देखिएगा ऑप्शन में, देखिए दोस्त यहाँ पे दिया गया है कि देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा, इसका यहाँ पे 2 हो जाएगा, नॉन वाला। न तो धारणा 1 और न ही धारणा 2 निहित है। अगला प्रश्न
दोस्त अगला प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का, बच्चा वाला प्रश्न है, इजी प्रश्न। देखिए यहाँ पर ये गुद्दा हृदय कृत, दोस्तों ये यहाँ पे सेम लॉजिक है, यहाँ पे हाथ हो जाएगा, इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है रोमन अंक के बेस पर ठिकाना। अब देखिए यहाँ पर ये सीरीज का प्रश्न है। अब देखिए दोस्त, इसमें बताना है कि इस वाले खाली वाले स्थान पर क्या फिलअप होने वाला है। देखिए सबसे पहले मैं इसको नंबर में मैं कन्वर्ट में करता हूँ दोस्त। यह तो 12 है, देखिए यहाँ पर ये 12 हो गया। ओके दोस्त, यह 5 है, यहाँ पर ये 5 हो गया। यह 10 है, यहाँ पर 10 हो गया। उसके बाद खाली स्थान है दोस्त, यह 8 है, यहाँ पर 8 हो गया। देखिए इसमें सी का मतलब होता है सेंचुरी, यानी कि 100, और ये 10 10 20 हो गया, 5 25, यानी कि 125 यहाँ पे हो गया। ठीक है, चलिए ये 125 हो गया दोस्त। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे सीरीज बन गया दोस्त। इसमें मिक्स ये सीरीज का यहाँ पे पैटर्न बनने वाला है, देखिएगा ध्यान से। देखिए दोस्त, एक बनेगा यहाँ पर इस प्रकार से, देखिए 12 10 और यहाँ पे 8। देखिए दोस्त, इस वाले से उत्तर नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इसको निगलेक्ट में कर देता हूँ। ओके, अब देखिएगा एक नीचे यहाँ पे बनेगा इस प्रकार से। देखिए दोस्त, तो इस प्रकार वाला जो सीरीज है दोस्त, देखिए यहाँ से हमें उत्तर मिलने वाला है। देखिए इसमें क्या किया है दोस्त, कुछ नहीं किया। देखिए यहाँ पर ये 5 में 5 से गुना करेगा, तो देखिए दोस्त यहाँ पर 25 यहाँ पे आएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 25 में 5 से गुना कर दिया, तो देखिए दोस्त यहाँ पे 125 आ गया। तो यहाँ से स्पष्ट है कि यही पैटर्न यहाँ पे काम करने वाला है। तो यहाँ से क्लियर क्या हुआ कि इस खाली वाले स्थान पर 25 फिलअप होगा। अब बताओ भाई, 25 को रोमन अंक में दोस्त हम कैसे लिखते हैं, एक्स एक्स भी। तो यहाँ से स्पष्ट क्या हो गया कि यहाँ खाली स्थान पे भाई फिलअप क्या होगा, एक्स एक्स भी। देखिए दोस्त, यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में। अगला प्रश्न दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये मिसिंग नंबर का प्रश्न है। देखिएगा इस प्रश्न का पैटर्न यहाँ पर क्या है। देखिए दोस्त, यहाँ पे ध्यान से देखिए, कुछ नहीं किया है, इजी है। देखिए दोस्त, इसमें क्या किया है ना, देखिए यहाँ पर ये 6 गुना 4 किया है। ठीक है, तो ये हो गया 24। अब इसमें 5 प्लस कर दिया, तो ये हो गया 29। ओके, अब देखिए इसी प्रकार से हमें इसमें वर्क करना है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ये 8 में गुना करेंगे 5 से, तो ये हो गया 40। अब देखिए यहाँ पे प्लस में यहाँ पे क्या करूँ कि ये 48 यहाँ पे हो जाएगा। दोस्त कॉमन सेंस का बात है कि यहाँ पर हमें +8 करना होगा। तो यहाँ से कंफर्म क्या हो गया कि इस व्हाट वाले स्थान पर 8 फिलअप पे होगा। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में। अगला प्रश्न दोस्त, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये भी प्रश्न सीरीज का है। देखिए क्या बताना है कि इस खाली वाले स्थान पर क्या फिलअप होगा। दोस्त यह जो प्रश्न है मिक्स सीरीज का ये प्रश्न हो गया है। देखिए यहाँ पर इसमें 2 चलने वाला है यहाँ पे पैटर्न। देखिए दोस्त, एक चलने वाला है इस प्रकार से 6 9 ये व्हाट, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे चलेगा दोस्त, इससे उत्तर आएगा हमारा। एक देखिए यहाँ पे चलने वाला है इस प्रकार से, ठीक है ना दोस्त, इससे उत्तर हमारा नहीं आएगा। अब देखिए ये ऊपर वाला सीरीज में क्या किया है दोस्त, देखिए यहाँ पे 6 से 9 किया है, यानी कि इसमें 3 प्लस कर दिया है। तो देखिए यहाँ से फिक्स है कि 9 में 3 प्लस करेंगे तो ये खाली वाले स्थान पे 12 आएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि खाली वाले स्थान पर 12 दोस्त यहाँ पे फिलअप पे होने वाला है। दोस्त यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में। इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम का। यहाँ पर ये मनुष्य है, यहाँ पर पिता है, यहाँ पे आदमी है। कॉमन सेंस की बात है। देखिए दोस्त, पिता का ऐसे बनेगा और इसके बाद यहाँ पर आदमी होगा और यहाँ पर देखिए दोस्त यहाँ पे मनुष्य हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फिगर बनने वाला है, ये वाला फिगर। इजी प्रश्न है। तो देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में, बच्चा वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे सीरीज का। देखिए यहाँ पर ये 1/16 है, यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे एक खाली स्थान पे फिलअप करना है। देखिए दोस्त, इसमें पैटर्न क्या है, ये भी इजी है, आप बोल सकते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं है। देखिए 1/16 में 1/4 ये किया है दोस्त, इसमें 4 से गुना किया है। ओके, 1/16 में 4 से गुना करने पर मेरे मुन्ना यहाँ पे 1/4 आएगा। अब देखिए उसी प्रकार से 1/4 को 1 लिखा है, तो इसमें भी भाई देखो यहाँ पे 4 से गुना कर दिया है। 1/4 में 4 से गुना करने पे 1 आएगा। कन्फर्म
अब उसके बाद दोस्त एकदम फिक्स है कि इस एक से हमें ये वाट निकालने के लिए इसमें 4 से गुना करना होगा। तो देखिए दोस्त यहाँ पे खाली वाले स्थान पे फिलअप क्या हो जाएगा 4। अब देखो भाई यहाँ से एकदम कंफर्म हो गया कि 4 में 4 से गुना करने पे यहाँ पे 16 आ गया। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इस पैटर्न के अनुसार खाली वाले स्थान पर 4 फिलअप होने वाला है। दोस्त देखिए इसका उत्तर यहाँ पे जाने वाला है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। अगला प्रश्न दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए यहाँ पे ध्यान से। अगला प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का। बताना है कि मतलब कौन सा असंगत है, इनमें से 3 संगत हैं। अब देखिए दोस्त इसमें लॉजिक यहाँ पर क्या किया है, एकदम ध्यान से दोस्त देखिए। मैं यहाँ से मैं चेक करता हूँ तब आपको बुझाएगा। देखिए दोस्त ऑप्शन देखिए यहाँ पे 2 में क्या किया है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर ये 21 दूनी का 42 दोस्त 2 से गुना किया और यहाँ पे 4 प्लस कर दिया, ये हो गया 46 हो गया। क्लियर। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में क्या किया है दोस्त, देखिए यहाँ पर भी 12 में 2 से गुना, ये हो गया 24 हो गया, और 24 प्लस 4 दोस्त ये 28 हो गया है। अब देखिएगा इसी प्रकार से इसमें यहाँ पे क्या किया है, 5 में 2 से गुना 10 हो गया, और 10 प्लस 4 दोस्त ये हो गया 14 हो गया। अब देखिए दोस्त यह पैटर्न इसमें फॉलो नहीं होने वाला है, यह पैटर्न जो है इसमें फॉलो नहीं होने वाला है। देखिए दोस्त यहाँ पर ये 2 से गुना करेंगे प्लस 4 करेंगे तो देखिए दोस्त यहाँ पे हमारा 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे 6 दिया गया है। तो इसलिए स्पष्ट क्या हुआ कि यह जो पैटर्न है दोस्त, यह पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, लेकिन इसमें फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए यह क्या हो गया, असंगत हो गया। अगला प्रश्न दोस्त देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है ब्लड रिलेशन का, और हल्का सा अच्छा प्रश्न है, लेकिन आपको कॉमन सेंस से करने पर यह प्रश्न इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, हल्का से इसको मैं इधर कर दूं। देखिए दोस्त बोला गया है कि हर्ष अजीत का पुत्र है। दोस्त यह हो गया हर्ष, ठीक है। यह जो हर्ष है ना, यह अजीत का पुत्र है। यह दोस्त देखिए हर्ष है, यह पुत्र है किसका भाई, अजीत का। यहाँ पर अजीत हो गए, ओके चलिएगा। अब देखिएगा विनीता अजीत की पत्नी है। दोस्त यहाँ से क्लियर है कि यह भाई पति बन गया, और इसका पत्नी कौन है, विनीता है, विनीता। ओके चलो भाई यह पत्नी हो गई। अब देखिएगा उसके आगे यहाँ पे दिया गया है कि अजय जो है हर्ष का भाई है। दोस्त हर्ष का भाई कौन हो गया, अजय हो गया। यहाँ पर ये अजय हो गया, और ये क्या है, हर्ष का भाई है। दोस्त त्रिभुज दिखा रहा है मेल वाले पर्सन का, और वृत्त दिखा रहा है फीमेल वाले पर्सन का, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर ये, अब देखिए दोस्त यहाँ पे अगला यहाँ पे क्या दिया गया है, नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्री है। दोस्त यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि जो नेहा है अजय और कविता की इकलौती पुत्री है। इसका मतलब ये हुआ कि अजय की पत्नी हो गई कौन, कविता, ठीक है। अब देखो भाई इसका इकलौती पुत्री है कौन, नेहा। ओके दोस्त इस प्रकार से बन गया। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में यहाँ पे क्या पूछा गया है कि विनीता का नेहा से क्या संबंध है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेहा है दोस्त वह विनीता को क्या कहेगी, यह नेहा विनीता को क्या कहेगी। देखो भाई ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है पिता की बहन, बहन माँ, पिता की माँ। दोस्त यहाँ से क्लियर है कि यह जो नेहा है ना, यह विनीता को पिता का माँ कहेगी। क्लियर दोस्त यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे उत्तर क्या जाने वाला है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4। दोस्त अब मैं आता हूँ अगला प्रश्न पर। देखिए दोस्त अगला प्रश्न हल्का सा अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना, लेकिन इजी भी है, सबसे बन जाएगा हल्का सा प्रयास करेंगे तो। देखिएगा इसमें क्या किया है यहाँ पर दोस्त, देखिए यहाँ पर ये P का Q किया है, और Q का R 1 1 प्लस कर रहा है, R का S, और देखिए यहाँ से फिक्स है कि S में 1 प्लस करने पे यहाँ पे T आएगा। क्लियर। अब देखिएगा इसके बाद दोस्त यहाँ पर ये E का D किया है, यानी कि दोस्त 1 माइनस किया है, D का C 1 माइनस, C का B 1 माइनस, तो यहाँ से फिक्स है कि यहाँ पे हमारा A आने वाला है। अब देखिएगा हल्का से यहाँ पर ये संख्या वाला में क्या किया दोस्त, यहाँ पर ये 11 का 9 किया है, यहाँ पे 2 कम कर यहाँ पे कर दिया है। अब देखिए यहाँ से कंफर्म है कि 9 में 2 कम करेगा दोस्त, यहाँ पे क्या आएगा, 7 यहाँ पर आएगा। अब देखिएगा यहाँ पर ये 2 का 4 किया है दोस्त, इससे
कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से बस हमारा मतलब यहाँ पर क्या है, 11 9 और 9 का 7 से 11 में 2 कम किया 9 हो गया, 9 में 2 कम किया 7 हो गया। तो यहाँ से क्लियर क्या हुआ कि खाली स्थान पर TA7 फिलअप होने वाला है। दोस्त इसका उत्तर जाने वाला है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, यह प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न एंड तर्क वाला ये क्वेश्चंस हैं। देखिए दोस्त, तर्क वाला प्रश्न करने के लिए बस 2 फंदा होता है। मैं जब भी कराता हूँ इस फंदा को मैं बताता हूँ। देखिए भाई, पहला फंदा क्या है कि तर्क कब सही होगा, जब तर्क प्रश्न के अकॉर्डिंग दिया हो या कथन के अकॉर्डिंग दिया हो। ये पहला फंदा हो गया, ठीक है दोस्त। अगला फंदा क्या है कि इसके साथ साथ तर्क हमारे सोच पर सही रूप से बैठना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि यदि तर्क ये दोनों फंदा पर फॉलो किया, ठीक है ना, तो वैसी स्थिति में तर्क दोस्त यहाँ पे सही हो जाएगा। यदि किसी एक को फॉलो कर रहा है तो वैसी स्थिति में तर्क गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ से। अब देखिएगा, अब मैं चेक करता हूँ यहाँ पे। देखिए दोस्त, प्रश्न में यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि क्या कॉलेज के बच्चों की तरह विद्यालयों में बच्चों के लिए कोई यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए। दोस्त यहाँ पर कहा गया है कि क्या कॉलेज के बच्चों की तरह विद्यालयों में बच्चों के लिए कोई यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए दोस्त, जिस प्रकार से कॉलेज के बच्चे जितना फ्रीडम होते हैं कपड़े के मामले में या मतलब अन्य चीज़ के मामले में, कि उनका एकदम फ्रीडम है कि जो मर्जी वह पहन के हम जाएंगे, मतलब उसी प्रकार का विद्यालय के बच्चों में भी कोई यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि विद्यालय के बच्चों में भी वही फ्रीडम होना चाहिए। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे तर्क नंबर यहाँ पे 1 में दिया गया है कि हाँ, मतलब दोस्त प्रश्न को ये सही कह रहा है। हाँ, विद्यार्थियों को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। बिल्कुल भाई, सबका हक है। देखिए दोस्त, यहाँ से क्लियर हो गया कि यह जो तर्क है प्रश्न के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्त, यह भी जो तर्क है हमारे सोच पर सही रूप से यहाँ पे बैठ रहा है कि भाई सबका फ्रीडम होना चाहिए। जिस प्रकार से कॉलेज के बच्चे फ्रीडम है, उसी प्रकार से भाई विद्यालय के बच्चे भी फ्रीडम होने चाहिए। इसलिए दोस्त यह तर्क क्या हो गया, सही हो गया। अब देखिएगा, अगला यहाँ पे तर्क दिया गया है दोस्त, यहाँ पे नंबर 2, नहीं, यह जो है प्रश्न को गलती काट रहा है, ठीक है ना। नहीं, यूनिफॉर्म से विद्यार्थियों में अनुशासन और समानता की भावना विकसित करने में मदद मिलती है। दोस्त बिल्कुल सही है भाई, यूनिफॉर्म का होना इंपॉर्टेंट है दोस्त। यदि ये नहीं रहेगा तो क्या होगा कि विद्यार्थियों में अनुशासन और समानता की भावना विकसित नहीं होगा दोस्त। इसलिए स्पष्ट है कि ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है ना। तो यह भी देखिए दोस्त, जो यहाँ पे तर्क है यह भी तर्क प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है, और यह भी जो तर्क है हमारे सोच पर एकदम सही रूप से यहाँ पे बैठ रहा है कि भाई यूनिफॉर्म से विद्यार्थियों में अनुशासन और समानता की भावना विकसित होती है, इसलिए ऐसा होना चाहिए यहाँ पर दोस्त। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट हो गया कि यह तर्क नंबर 1 और 2 यहाँ पे दोनों सही हैं। देखिएगा यहाँ पे उत्तर में दिया गया है ऑप्शन 1 यहाँ पे दोस्त नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, यहाँ पे 3 होने वाला है। दोनों तर्क पुष्ट हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, हल्का सा प्रश्न को मैं सेट कर दूं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि यदि दिए गए विन्यास से सभी संख्याओं को हटा दिया जाता है तो एस के बाईं ओर 9वें स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर होगा। अब देखिए दोस्त, इसमें क्या करना है ना, इसमें जितना संख्या दिया गया है सब संख्या को निगलेक्ट कर देना है। ओके, अब आपको इसमें देखना है कि यह एस है, एस के बाएं ओर दोस्त इस ओर 9वें स्थान पर क्या आ रहा है ये आपको चेक करना है। देखिए यहाँ पर, चलो भाई काउंटिंग कर लेते हैं दोस्त। संख्या को छोड़ना है, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 7वां, 8वां, 9वां। दोस्त 9th पे क्या आ गया,
क्यू आ गया। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि एस के बाईं ओर से 9वें स्थान पर क्यू आएगा। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में। अगला प्रश्न दोस्त, अगला प्रश्न बहुत इजी है, बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है। यदि t बराबर 7 और y बराबर 2, देखिए कुछ नहीं किया है दोस्त, यहाँ पर ये t का अपोजिट लेटर का स्थान यहाँ पे लिख दिया है। t का उल्टा g होता है, g का स्थान 7 होता है। उसी प्रकार से y का अपोजिट b होता है, b का स्थान यहाँ पे 2 लिख दिया है। बस इसी प्रकार का लॉजिक हमें यूज करना है। अब देखिए यहाँ पर ये t का अपोजिट g होता है तो यहाँ पे 7 होगा, u का अपोजिट f होता है तो यहाँ पे 6 होगा, e का अपोजिट v तो यहाँ पे 22 हो जाएगा, s का अपोजिट h होता है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, d का अपोजिट दोस्त w होता है तो यहाँ पे 23 हो जाएगा, a का अपोजिट 26 यहाँ पे हो जाएगा, y का अपोजिट b होता है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 7 6 22 8 23 26 2। दोस्त यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये भी प्रश्न एनालॉजी का प्रश्न है, इजी प्रश्न। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं किया है। देखिए आपको इसमें देखिए दोस्त यहाँ पर क्या निकालना है, हल्का सा मैं प्रश्न को मैं पढ़ दूँ तब आपको बुझाएगा। देखिए यहाँ पर ये उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध नहीं है जो नीचे दिए गए समूहों के शब्दों के बीच है। दोस्त इसका मतलब यह हुआ कि यह तीनों शब्दों के बीच जिस प्रकार का संबंध है ना, उस प्रकार का संबंध यह चारों ऑप्शन में दिया गया किस शब्द में नहीं है उसको चुनना है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब देखिए दोस्त यहाँ पर ये रोगी है और यहाँ पे सर्जन है और यहाँ पे सर्जरी है। अब देखिए इसमें रोगी का सर्जरी होता है, कौन करता है, सर्जन करता है। इस प्रकार का इसमें लॉजिक है, तो आपको पता करना है कि भाई किसमें इस प्रकार का लॉजिक नहीं है। देखिए दोस्त यहाँ पर 2 हो जाएगा, इजी है। देखिए इसमें दोस्त 2 में देखिए चौक है, यहाँ पे अध्यापक है, यहाँ पे विद्यार्थी है। दोस्त इस प्रकार का लॉजिक इसमें नहीं होगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में, 3 में, 4 में उसी प्रकार का लॉजिक है, तो इसलिए स्पष्ट यहाँ पे हो गया कि नंबर 2 ही इसका उत्तर जाने वाला है। इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है। और देखिए इसमें क्या किया है, यह है गोल्डन है और यहाँ पे सर्किल है। देखिए दोस्त इसको इस प्रकार से लिख रहा है, तो आपको पता करना है कि इंग्लैंड को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए क्या किया है, जी का 7, ओ का 15, एल का 12। दोस्त देखिए ना इसमें क्या किया है ना, हर एक लेटर का स्थान बस यहाँ पे लिख दिया है। बस उसी प्रकार से भाई हमें यहाँ पे लिखना है, लिख दो यहाँ पर। देखिए ई का स्थान 5 होता है, एन का 14 और जी का 7, एल का 12, ए का 1, एन का 14 और डी का 4। तो भाई यहाँ से क्या आ गया, 5 14 7 12 1 14 4। देखिए दोस्त यह ऑप्शन 1 में नहीं है, ऑप्शन 2 में भी देखिए दोस्त यह नहीं है। यह देखिए 3 में है क्या, 5 14 7 12 1 14 4। हाँ देखिए दोस्त यहाँ से क्लियर है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्त पूछा गया है कथन एंड निष्कर्ष का। और देखिए दोस्त निष्कर्ष वही सही होता है जो कथन के अकॉर्डिंग दिया हो। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, कथन में क्या यहाँ पे दिया गया है कि सभी राजाओं के बाल धूसर रंग के होते हैं, कुछ जोधा राजा बनते हैं। दोस्त यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि सभी राजाओं के बाल धूसर रंग के होते हैं, कुछ जोधा राजा बनते हैं। अब देखिए दोस्त यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे क्लियर हो गया कि इस प्रकार के यहाँ पे कंडीशन बन रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर निष्कर्ष नंबर यहाँ पे 1 दिया गया है कि सभी जोधाओं के बाल धूसर रंग के होते हैं। अब देखो भाई कथन में क्या कहा गया था कि कुछ जोधा राजा बनते हैं। दोस्त सभी जोधा का बात नहीं हुआ यहाँ पर, ये दोस्त कथन में कहा गया है सौम कुछ जोधा राजा बनते हैं और वह जो राजा होते हैं उनका बाल धूसर रंग का होता है। तो इसलिए दोस्त देखिए निष्कर्ष में अल बोल दिया है, तो इसलिए देखिए यहाँ पर ये गलत हो गया। अब अगला देखिए यहाँ पर ये नंबर 2, सभी धूसर रंग के बाल वाले
जोधा राजा होते हैं? भाई बिल्कुल नहीं दोस्त। यहाँ पर देखिए जोधा और राजा में सौम का केस बना है दोस्त। देखिए यहाँ पे भाई अल का केस यहाँ से कहाँ बन जाएगा, ये भी गलती यहाँ पे हो गया। क्लियर हुआ ना? तो यहाँ से स्पष्ट क्या हो गया कि ये दोनों निष्कर्ष दोस्त यहाँ पे गलत हैं। देखिएगा ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है नंबर 1 नहीं होगा, इसका होगा नंबर 2। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है, बच्चा वाला प्रश्न है, कुछ नहीं करना होता है, ऐसे प्रश्न के लिए फ्री में नंबर मिलता है। देखिए एक विशिष्ट कूट भाषा में सूर्य को पृथ्वी लिखा जाता है, पृथ्वी को बुध लिखा जाता है, बुध को शुक्र लिखा जाता है, मंगल को शुक्र लिखा जाता है, शुक्र को मंगल लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में शुक्र बुध और पृथ्वी के बीच स्थित हैं को किस प्रकार से लिखा जाएगा? अब देखिए दोस्त, इसमें कुछ नहीं करना है, बबुआ वाला प्रश्न है। अब बताना भाई, यहाँ पर ये शुक्र है ना दोस्त, देखो शुक्र को क्या कहा जा रहा है दोस्त, देखिए यहाँ पर ये शुक्र को मंगल लिखा जाता है, तो यहाँ से स्पष्ट है कि यहाँ पर मंगल हो जाएगा बस। अब देखिएगा दोस्त, यहाँ पर बुध है, बुध को क्या लिखा जा रहा है? देखिए दोस्त, बुध को शुक्र लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शुक्र यहाँ पे हो जाएगा। ओके, अब देखिए दोस्त, यहाँ पर ये पृथ्वी है पृथ्वी को क्या लिखा जाता है? देखिए यहाँ पर है पृथ्वी को बुध लिखा जाता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बुध यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से स्पष्ट क्या हुआ कि जो मंगल है शुक्र और बुध के बीच में है। देखिएगा यह जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2। बहुत इजी प्रश्न होता है ऐसा प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है मिसिंग नंबर का। हल्का सा प्रश्न को मैं जूम कर दूं, देखिए यहाँ पर ये बताना है कि इस खाली वाले स्थान पर क्या फिलअप होगा। देखिए इसमें क्या किया है दोस्त, देखिए इसमें क्या किया है, कुछ नहीं किया है दोस्त। देखिए 3 में 6 से गुना किया, देखिए यहाँ पे हो गया 18। ओके, 4 में 5 से गुना किया दोस्त, यहाँ पे हो गया 20। ओके, 6 में 10 से गुना किया दोस्त, यहाँ पे हो गया 60 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से दोस्त, अब देखिए ये 8 में किससे गुना करें यहाँ पर, ठीक है, ताकि यहाँ पर क्या आए। और देखिए दोस्त, सबको जोड़ने पर ना 202 हमारा आ जाए। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर ऑप्शन से यहाँ पे मैं कर लूँगा, ठीक है ना दोस्त। यहाँ पर 13 फिलअप करेंगे ना, तो देखिए 18 में 13 से गुना करने पर यहाँ पर 104 आएगा। और देखिए दोस्त, सबको ऐड करने पर ना 202 आ जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि इस खाली वाले स्थान पर 13 फिलअप होगा। तो देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। अगला प्रश्न दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है एनालॉजी का प्रश्न। देखिए इसको इस प्रकार से लिखा गया है, तो आपको बताना है कि उसी लॉजिक से इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसमें क्या किया है, के को एन लिखा है दोस्त, इसमें 3 प्लस कर दिया है, आर को यू 3 प्लस कर दिया है, भी को वाई 3 प्लस कर दिया है, आई को एल 3 प्लस कर दिया, यानी कि हर एक लेटर में 3 3 3 प्लस किया है। बस इसी प्रकार हमें करना है। ए में 3 प्लस करेंगे तो भाई कितना आएगा दोस्त, यहाँ पर डी आ जाएगा। एच में 3 प्लस करेंगे तो भाई कितना आएगा, के आएगा। ए में 3 प्लस करेंगे दोस्त, कितना आएगा, पी आएगा। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे क्यू में 3 प्लस करेंगे भाई कितना आएगा, टी आएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, डी के पी टी। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में, डी के पी टी। अगला प्रश्न दोस्त, देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम का, और ये भी बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ये लड़कियां हैं और यहाँ पे विद्यार्थी हैं और यहाँ पे पेशेवर कलाकार हैं दोस्त। देखिए यहाँ पे तीनों में सौम का केस बनेगा, ठीक है ना। सौम का केस मतलब ये हुआ कि कुछ लड़कियां विद्यार्थी भी हो सकती हैं और कुछ लड़के यहाँ पे पेशेवर कलाकार भी हो सकते हैं, मतलब तीनों में सौम का केस बनेगा। तो देखिए सौम वाला फिगर यहाँ पे कौन होगा दोस्त, ये सी वाला फिगर यहाँ पे बन जाएगा। इजी है, देखिएगा यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। अगला प्रश्न दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है कोडिंग का। देखिए इसमें क्या किया है, बी का कोड यहाँ पे 1 लिखा है, ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका कोड क्या होगा। देखिए दोस्त, इसमें क्या किया है ना, बी का स्थान 2 होता है,
और देखिए 2 में से 1 माइनस के यहाँ पे 1 कर दिया। इसका मतलब यह है कि लेटर का जो स्थान है उसमें -1 करके लिखना है, बस पे लिख दो यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये P का स्थान 16 होता है, 1 कम करेंगे 15 हो जाएगा। E का स्थान 5 होता है, 1 कम करेंगे 4 हो जाएगा। A का स्थान 1 होता है, 1 कम करेंगे 0 हो जाएगा। N का 14, 1 कम 13, U का 21, 1 कम 20 और T का 20, 1 कम करेंगे दोस्त 19 हो जाएगा। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि यहाँ पर क्या आने वाला है, 15, 4, 0, 13, 20, 19। दोस्त देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में। अगला प्रश्न दोस्त, अगला प्रश्न ही देखिए इजी प्रश्न है, ये भी प्रश्न अल्फाबेट सीरीज का प्रश्न। देखिए इसमें क्या किया है, CE दोस्त यहाँ पे 2 प्लस कर दिया, EG 2 प्लस कर दिया। यहाँ से फिक्स है कि इसमें 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पे भाई हो जाएगा I हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद DF 2 प्लस, FH 2 प्लस, तो यहाँ से फिक्स है कि H में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पे G हो जाएगा। इसके बाद CE 2 प्लस, EG 2 प्लस, तो यहाँ पे 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पे I हो जाएगा। यहाँ से कितना आ गया, IJI। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में। अगला प्रश्न दोस्त, ये अंतिम प्रश्न है। देखिए दोस्त, यह प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का, आपको बताना है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा संख्या युग्म असंगत है, विषम है। अब देखिए दोस्त, इसमें लॉजिक क्या यहाँ पर किया है, देखिए ध्यान से यहाँ पर आप देखेंगे दोस्त। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ना, देखिए पहला संख्या दोस्त यहाँ पर ऑड है और देखिए अगला संख्या दोस्त यहाँ पर इवन है। ओके, ऑप्शन नंबर देखिए दोस्त यहाँ पर 2 में पहला संख्या ऑड है और अगला संख्या यहाँ पर इवन है। ओके, अब देखिए दोस्त यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में पहला संख्या इवन है और अगला संख्या दोस्त यहाँ पर ऑड है। ओके, इसके बाद ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में पहला संख्या ऑड है और अगला संख्या दोस्त यहाँ पे इवन है। तो यहाँ से स्पष्ट क्या हुआ कि इसका लॉजिक, इसका लॉजिक, इसका लॉजिक सेम है, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 वाला का लॉजिक भाई यहाँ पे डिफरेंट हो गया, तो इसलिए यही यहाँ पे असंगत हो जाएगा। दोस्त इस प्रकार से हम लोग इस सेट के सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है या दिल में सस्पेंस है या आपको किसी भी प्रश्न से आपका ज़िंदगी सुनसान हो गया होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।